फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी के अंदर विराजित ईश्वर को मेरा शत-शत प्रणाम है। आज हम थोड़े से एनर्जी चेक मैसेज लेते हैं। कुछ ऐसे डाउनलोड आ रहे हैं जैसे कोई आपसे बात करने के लिए बहुत परेशान है या बेताब है, आपसे बात करना चाह रहा है या चाह रही है, आपसे कुछ आपके बारे में कुछ इंक्वायरी चल रही है, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की है। फीमेल या मेल आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। देखते हैं क्या एनर्जी आती है यहाँ पर। क्यूरियस एंड कम्युनिकेटिव एनर्जी इन लव, परहैप्स अ लिटिल इमेच्योर। देखिए यहाँ पर आ गया ऑलरेडी। कोई बहुत ही ज़्यादा आपसे बातचीत करने के लिए बेताब है, कोई ऐसी एनर्जी है और ये हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़े से इमेच्योर हों, बचपना हो, कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। एनर्जी चेक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। आपके साथ जो भी मैसेज रेजोनेट होते हैं उनको रखिएगा। अ न्यू बिगनिंग इन लव, पॉसिबली अ सॉलिड एंड्योर रिलेशनशिप। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो, नई शुरुआत हो सकता है पास्ट में इन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे किए हैं जो कि इनके लिए हार्ड रहे हैं, तो ये वहाँ से निकल करके एक न्यू अपनी बिगनिंग चाहते हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। धीरे धीरे ही अपनी अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि मतलब रिलायबल हैं, विश्वसनीय हैं, आप उन पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा बातचीत के लिए टाइम देना है, अपने आप को, इनको आपस में एक दूसरे से आप बातचीत करें। और मूविंग टुवर्ड्स कामनेस इन लव, अवे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट। डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जी फेस की है जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैश, कुछ इस तरीके की एनर्जी इन्होंने फेस की है। तो जो कि अब ये चाहते हैं कि या चाहती हैं कि अपनी लाइफ में पीस, कामनेस और अपनी लाइफ में ये कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ नई शुरुआत, ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्स मिल रही हैं। और देखिए, डेफिनेटली लुकिंग अहेड इन अ रिलेशनशिप, वेटिंग फॉर मोर टू कम। और ये ऐसे रिलायबल पर्सन, ऐसे विश्वसनीय पर्सन को चाह रहे हैं या चाह रही हैं अपने लाइफ में, जो कि इनको प्यार करने वाला हो, केयर करने वाला हो, नर्चरिंग हो। और आगे ये अनफोल्ड नेचुरली चाहते हैं या चाहती हैं कि नेचुरली चीज़ें अनफोल्ड हों, सामने आएँ। और फाइंडिंग मॉडरेशन एंड हीलिंग थ्रू बैलेंस रिलेशनशिप। अपनी लाइफ में ये अपने पार्टनर से ये चाहते हैं या चाहती हैं, आप जो भी हैं, मेल या फीमेल जो देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर से ये चाहते हैं कि थोड़े से मैच्योर हों, थोड़ा सा ऐसा बिहेव करें कि जैसे चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को हील करना, बैलेंस एनर्जी में रहना। बैलेंस से मतलब ये है कि अगर जहाँ पर आप पॉइंट मेल कहना चाहते हैं वहाँ मेल की आप सुने, या फीमेल को आप उतनी ही रेस्पेक्ट दें। कुछ इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, लव का, शेयरिंग का, बातों को शेयर करने का, कुछ ऐसी वाइब्स हैं, ऐसी एनर्जी हैं जो कि आप लोग एक दूसरे से चाहते हैं, वो यहाँ पर दिख रही हैं। और यहाँ पर है नीडिंग टू मेक अ डिसीजन बट हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग क्लियरली। आप दोनों में से कोई एक, या हो सकता है दोनों ही, आप जो लव रिलेशन में आना चाहते हैं, तो आप दोनों कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूज हैं। आप दोनों चाहते तो हैं कि डिसीज़न ले लें एक दूसरे के लिए, कि आप आगे कमिटमेंट दे दें, या जो आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वहाँ पर आपको अभी भी थोड़ा सा श्योर होने की ज़रूरत है। आप अभी भी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि आपको डिसीज़न लेना चाहिए, फिर आपको लगता है नहीं, अभी थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। तो कुछ ऐसी वाइब्स हैं यहाँ पर। आई होप आपको कार्ड्स पूरे दिख रहे होंगे, विजिबल है। और नेक्स्ट देखते हैं, अ टाइम फॉर रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन ऑन अ रिलेशनशिप। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जो है, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कुछ ऐसी मिल रही है, सॉरी, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मिल रही है कुछ ऐसी, कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, बातों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और रिफ्लेक्शन, आपको क्या समझ में आता है
उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत लव है, केयर है। आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं बातचीत में भी, जब आप अगर कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, कुछ मेरे व्यूवर्स की तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, तो वहाँ पर आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे। और कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जहाँ पर उनको समझने की ज़रूरत है एक दूसरे को। हालांकि आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव है, एक दूसरे के लिए बातों को शेयर करने का एक जज्बा है, एक ऐसी वाइब्रेशन है जैसे थोड़ा सा इनोसेंस, बचपने वाला, थोड़ा सा प्यार वाला, थोड़ा सा चुलबुली वाली बातें। तो इस टाइप की एनर्जी, चिलपिल वाली एनर्जी कुछ ऐसे मिल रही है यहाँ पर। और आपको कहीं ना कहीं आपकी जो इनर पावर है, इनर आपकी जो वॉइस है, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है और वो चाहती है कि आप भी उन गाइडेंस को सुने, समझें, तब आगे आप डिसीज़न लें या आगे आप बढ़ें। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर, फिर समअप करते हैं यहाँ पर। बस मैं थोड़ा सा और एक दो मैसेज और देखना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैसेज मिल रहा है कि एक दो मैसेज और देखने चाहिए। समअप करना चाहूँगी मैं फिर। ऑनर, डेफिनेटली आप दोनों को अगर पास्ट में एक दूसरे के साथ, इवन अपने किसी रिलेशन में आपको सम्मान नहीं मिला है, तो यहाँ आप जो भी आपके तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है रिलेशन से संबंधित, या आपको अपने रिलेशन में ऑनर देने की ज़रूरत है, सम्मान देने की ज़रूरत है, जो कि आपके रिलेशन में है नहीं। कहीं ना कहीं आपको अपने एक पार्टनर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिसमें आपका प्यार भरी बातें होनी चाहिए। और अगर आप एक दूसरे को फ्लावर गिफ्ट करते हैं या आप कोई गिफ्ट लेकर के जाते हैं, तो वहाँ आपको बहुत ही एक पीस फील होगा कि आपने एटलीस्ट एक इनिशिएट किया। कुछ इनिशिएट करने की ज़रूरत है, कुछ अपनी तरफ से कदम बढ़ाने की, एफर्ट करने की अपने रिश्ते में वो ज़रूरत है यहाँ पर। और फ्रीडम, इट मीन्स ये है कि आपको एक दूसरे को कहीं ना कहीं स्पेस देने की ज़रूरत है। सबके अपने एक स्पेस होता है, सबका अपना एक व्यू होता है सोचने का, समझने का, तो उसको भी वैल्यू करने की ज़रूरत है। अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल की बातों को समझें, उनको भी उतनी आज़ादी दें, उनके विचारों को भी उतनी आज़ादी दें और उनको समझ करके आगे बढ़ें। और कुछ ऐसे पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि डिस्ट्रस्टफुल हों, यानी कि विश्वसनीय नहीं हैं। तो आपको हर बात को सोच करके, समझ करके डिसीज़न लेना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपका हो सकता है आपकी तरफ वो सिर्फ आकर्षण महसूस कर रहे हों, आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशन बना करके आपकी तरफ आना चाहते हों, और उनका जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है। और आपको जो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपको रिलेशनशिप में ना मिले, इसलिए आपको क्या करना है कि आपको पहले थोड़ा सा टाइम देना है, देखना है कि आपकी तरफ जो एनर्जी आ रही है वो आपके लिए कितना पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रही है, आपके लिए कितना इफ़ेक्टफुल है, क्या वो पर्सन आपके लिए लॉयल है, क्या कहीं वो आपकी फीलिंग के साथ तो नहीं खेल रहा है। इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा टाइम दे करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम रेस्ट और रिफ्लेक्शन के लिए भी देना है, और तब आपको डिसीज़न लेना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो यहाँ पर मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप गुज़र रहे हैं। तो जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस हैं, आप उन सब से बहुत जल्दी मूव करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, रशिंग एनर्जी में है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको
काम होकर के डिसीज़न लेना है। तो ये है आपके लिए थोड़ी सी एनर्जी चेक मैसेज। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।